अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त मौजूद है और हमारा आज का टॉपिक जो है वो हम आज स्टूडेंट्स से जो बात करने आए हैं वो है BRT मनसूबा, जो कराची के लिए एक ऐसा मनसूबा जो कि एक फ़लाही तौर पे तो काम करना था, जिसने लोगों को ट्रांसपोर्ट फराहम करनी थी, एक जहनी अजियत से ख़त्म करके जो ट्रैफिक का दबाव दिन भर शहर में हम देखते हैं, उसके लिए एक BRT मनसूबा का ऐलान किया गया सिंध हुकूमत और वफाक की जानिब से। लेकिन अब वो जहनी अजियत और खौफ का शिकार कर चुका है वो BRT मनसूबा। ये कराची यूनिवर्सिटी का वो रोड है जिसको यूनिवर्सिटी के रोड के नाम से कराची के शहरी सब जानते हैं। लेकिन मसला ये आज का नहीं है, ये मसला शुरू होता है 2007 और 8 में। कराची का जो मेयर आए थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने इसको जो है सिग्नल फ्री कॉरिडोर के नाम पर इसके ऊपर तामीरात की गई, जिसके ऊपर 4 से 5 अरब रुपए खर्च किए गए। उसके बाद 2017-18 के अंदर सिंध हुकूमत के एक और पैकेज का ऐलान किया गया, जिसके तहत कराची मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए और ये कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड एक बार फिर तामीरात की नज़र हुआ और 2 साल के अरसे के लिए इसके ऊपर तकरीबन 7 से 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और उसके बाद अब पिछले 2 साल से यहाँ पे BRT मनसूबा तीसरी दफ़ा एक और इस सड़क को खोद दिया गया और BRT मनसूबा इसी यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर जो है वो अब तामीर किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है, जिसकी लागत जब शुरू की गई थी तकरीबन वो 80 अरब रुपए की थी, जो अब बढ़ के जो ताख़ीरी होने की वजह से अब उसके ऊपर 1 अरब 40 करोड़ रुपए का ये मंसूबा पहुंच चुका है। जिसके बाद अब ये लग रहा है कि ये मंसूबा 140 अरब रुपए का, सॉरी मैं अपने आप को करेक्ट कर लूँ, 140 अरब रुपए का ये मंसूबा है, जो कि अब ताख़ीर होने के बाद अब उसका जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी डिज़ाइन चेंज हुआ, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो काम छोड़ के चले गए। सबसे ज़्यादा कहा यह जा रहा है कि इस दौरान के अंदर जो डॉलर की कीमत बढ़ी, उसकी वजह से लागत बढ़ने की बाइस वो काम नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके ऊपर जो यहाँ के कराची के रहने वाले हैं वो इस वक्त अजियत का शिकार है, क्योंकि ये सड़क पिछले 2 साल से जो है वो खुद ही पड़ी है, लेकिन इसके ऊपर चलना मुहाल हो चुका है। आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर कामरान मौजूद हैं और उनके साथ ये उनके स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ज़रा स्टूडेंट से ही बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि जो यहाँ पर आते हैं रोज़ाना। भाई आपसे सब मैं ज़रा सवाल पूछना चाहूँगा, ये बताइए आप कहाँ से आते हैं? ज़रा खड़े हो जाएंगे 2 मिनट। कहाँ से आते हैं और आप किस तरीके से आते हैं? यूनिवर्सिटी क्रॉसिंग, कुरंगी क्रॉसिंग। क्या रूट है आपका आने का? मेरा रूट है शाह फैसल से फिर अपनी ट्रांसपोर्ट पे आते हो या आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हो? तो कितना टाइम लगता है घर से आने में? यहाँ मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटा लग जाता है आपको आने जाने में? जाने में कितना टाइम लगता है? जाने में मैक्सिमम 1.25 से 1.5 घंटा, 1.25 घंटा। 1.5 घंटा। आप भी इसी तरीके से आती हैं और जाती हैं? जी, मैं भी वो ट्रांसपोर्ट से जाती हूँ और बहुत से मसाइल का जो है ना मैं शिकार होती हूँ, क्योंकि यहाँ तो पहले वो थे ऑटोज़ थे, वो बंद कर दिए गए, फिर हमें रोड क्रॉस करके बहुत मुश्किल से जाना पड़ता है। तो आपका सुबह जब आप आते हैं, घर से निकलते हैं, कितना वक्त दरकार होता है आपको यहाँ कराची यूनिवर्सिटी तक पहुँचने में? 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। यस। शाम में जब क्लासेस ख़त्म होती हैं फिर कितना टाइम लगता है? शाम में भी 1 से 1.5 घंटा, 2 के करीब लग ही जाता है। ठीक, तो ये आप समझती हैं कि ये मंसूबा जिसकी वजह से आपका वक्त ज़्यादा लगा सुबह के वक्त? जी बिल्कुल, इसी की वजह से जो है ना वक्त ज़्यादा लगता है जाने में, क्योंकि यहाँ से रोड क्रॉस करना भी मुश्किल होता है, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है गाड़ियों का कि रुकें और फिर जाएं। चले जी, ये मैं कुछ स्टूडेंट्स की राय शुरू में लेना चाह रहा था, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ के साथ ही। अब डॉक्टर कामरान मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर क्या समझते हैं आप ये BRT मनसूबा, जैसे मैंने कहा ये कराची यूनिवर्सिटी वाला रोड जो है वो जैसे मैंने आपको 2005 और 6 जब मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मेयर कराची थे, नाज़िम कराची जिनको कहा जाता था, उस दौर से ये तमाम हुकूमतों की जो है ना नज़र इसी रोड पे होती है। लेकिन ये एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जो है ये अब प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं आप लोग, जबकि ये कब से इसके ऊपर रहने वाला है, इस पर सफ़र करने वाला, कितना सफ़र और करे? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े एक अहम मौजू के ऊपर जो है बात करने का मौका दिया। ये जो BRT मंसूबा है ये बेसिकली बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा है, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जो आवाम है उनको ऐसी सहूलियात फ़राहम की जाए कि वो जल्द से जल्द अपना डेस्टिनेशन जो है वो तय कर सकें।
मैं समझता हूँ कि ये जो BRT मंसूबा था ये विदाउट एनी प्लानिंग शुरू किया गया, इस पर कोई ज़्यादा मंसूबाबंदी नहीं की गई, कोई सोचा नहीं गया कि जिस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है और जितना बड़ा मंसूबा का आगाज़ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि इतने बड़े फेज़ पे। देखिए कोई भी चीज़ होती है, मोटरवे भी बनी तो मोटरवे डिफरेंट फेज़ के अंदर बनी, वो 4 फेज़ के अंदर उसको कंप्लीट किया गया। ये आपने यहाँ से लेके नुमाइश तक खोद दिया और अभी तो आपने 10% काम भी नहीं किया, 10% काम नहीं हुआ और उस पर तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का टाइम लग चुका। और गवर्नमेंट खुद इस बात को एडमिट करती है कि जी हो सकता है कि मंसूबा 2028 तक कंप्लीट हो जाए, लेकिन मैं कहता हूँ ये 2035 तक भी शायद कंप्लीट ना हो सके, क्योंकि इस पे जो काम है वो गैर संजीदगी का शिकार है। हमारा रोज़ आना जाना है, हम देखते हैं कि जी 3 से 4 जो है मज़दूर लगे हुए होते हैं, वही खोद रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है 4 की जगह 8 हो जाते हैं, फिर वापस 4 हो जाते हैं। तो कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है इस तरीके से लॉन्च नहीं होता। देखें ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को जो है वो सफरी सहूलियात पहुंचाई जाएं। मैं समझता हूं कि आप अगर ये बस का मंसूबा बना भी देंगे तो इसका वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा जो कि होना चाहिए। कराची जो है ओवर पॉपुलेटेड सोसाइटी है और यहाँ पर आबादी इतनी ज़्यादा है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जिस तरह लाहौर के अंदर ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा चल रहा है वो ज़्यादा कामयाब होता। जब आप इतने बड़े डेस्टिनेशन को कवर कर रहे हैं तो आपका ये बस नहीं, बस में ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने लोग बैठा देंगे? 100, 150, 200 लोग, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। अच्छा, फिर बस का अपना एक टाइम भी होगा कि वो 10 मिनट में आएगी, 15 मिनट में आएगी। ऐसा तो नहीं है बैक टू बैक एक बस चल रही होगी और 2-2 मिनट के अंदर वो आ रहे होंगे। तो आपको तो इस वक्त ऐसी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी कि जहाँ पर हज़ारों लोग एक साथ बैठें और हज़ारों लोग मूव करते हुए तेज़ी के साथ चले जाएं। आपने जो ये रोड भी छोटी कर दी, कराची यूनिवर्सिटी की ये यूनिवर्सिटी रोड जिसे कहा जाता है नीपा के बाद से, ये मुझे तकरीबन 26 साल हो गए यहाँ पढ़ाते हुए, मैंने कभी ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम रहा हो। लेकिन अब ट्रैफिक जाम का ये आलम है कि आप दिन में चले जाएं, आप शाम में चले जाएं, हर वक्त ये ट्रैफिक जाम होता है क्योंकि रोड जो है बहुत छोटी कर दी गई है। अगर आप ये मंसूबा कंप्लीट कर भी लेते हैं, सपोज करते हैं कि जी ये कंप्लीट हो जाता है, तो रोड जो आपने इतनी छोटी रोड कर दी है, बाकी ट्रांसपोर्ट कहाँ जाएगी? क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो तो उसी रूट पे चलेगी। ये जो ट्रांजिट वाली रोड है इसको तो बिल्कुल ही आप सील कर देंगे, इसके ऊपर ये बस चलेगी, इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, तो आपका मसला तो एज इट इज़ रहेगा। मैं समझता हूँ कि अभी भी जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो अगर समझते हैं कि अभी इस मंसूबे पे इतना काम नहीं हुआ तो इसको जो है रिमोल्ड कर दें, यानी इसको बस के बजाय ऑरेंज लाइन ट्रेन में जो है कन्वर्ट कर दें। जब ऑरेंज लाइन सर आप जो ये मशवरा यहीं रुक जाएं, मजीद BRT के ऊपर जब ये 2 साल का ताखीर वैसी, उसके ऊपर साल भर काम बंद रहा, 2 साल पहले शुरू हुआ, आप कह रहे हैं कि इसका आप डिज़ाइन दोबारा चेंज करेंगे, लागत कहाँ चली जाएगी? इसको ट्रेन पे अब कन्वर्ट होना नामुमकिन है। नहीं, ये बात तो देखें कुछ भी नहीं है सर, इतने पैसे हमारे पास है नहीं ना, अब हम कौन पैसे लगाएगा? पैसों से थोड़ी स्टार्ट की है जो आप कह रहे हैं, ये भी आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है ना, कोई आप अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। ये तो देना तो हम नहीं है ना सर, आपकी और मेरी जेब से ही पैसा निकलेगा, टैक्स का पैसा तो हमारा ही है, हुक्मरानों का क्या जाएगा? जापान जो है वो कराची के ट्रांसपोर्ट के इशूज़ को रिजॉल्व करने में संजीदगी दिखा रहा है कि जी हम जो है अपनी पेशकश करते हैं कि हम उसमें आप चाइना से, जापान से, इन लोगों से कोऑर्डिनेट करें ना। ये लोग जो है पैसा देके फिर इनिशिएटिव लेते हैं, यानी आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो पा रही तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप इसमें लोगों को अजियत का शिकार रखें। आप जो है दूसरे लोगों की मदद ले सकते हैं कि जो जहाँ पर ये प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा है, आप ऑन बोर्ड लें उन लोगों से, उनसे सजेशन मांगे कि भाई हम तो यहाँ फंस चुके हैं, अब आप हमें बताएं। मेरे दिमाग में ये है कि आप इसको फेज वाइज कर दें। तो सर आप नहीं चाहते कि कराची के शहरी एक बेहतरीन बस सर्विस से मुस्तफीद हो? आप शायद समझे नहीं, मैंने तो यही कहा है कि बेहतरीन बस क्या, इससे भी आगे की बात की है मैंने। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग जो है, मैं भी एक आम शहरी हूँ, आप कह रहे हैं कि 26 साल जब, फिर इसका मतलब ये है कि जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया गया था वो इस रोड के लिए एक मुनासिब मंसूबा था? जी बिल्कुल मुनासिब था। मैंने कहा ना कभी ट्रैफिक जैम नहीं हुआ था, लेकिन और ये इतनी चौड़ी रोड थी कि मैं समझता हूँ कि इस पर अभी ज़रूरत नहीं थी।
आपने इसको अननेसेसरी लेकिन यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो ज़रूरत थी ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके आते ना, आपने रोड छोटी कर दी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस काल थोड़ी, आप बसेस लाते। अच्छा, आप चाह रहे हैं जैसे रेड बसेस दूसरे शारा फैसल पे चल रही वो बस सर्विस यहाँ पे शुरू की जा सकती थी, उससे मसला हल होता ना। ये रोड छोटी करने से, ऑक्यूपाई करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अब ये मसला आप समझते हैं कि ये 2035 तक आपके मुताबिक? जी, जिस लेकिन तरह मसला काम एक चल और रहा भी है ना सर, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग नहीं है ना। अब वो एक खड्डा मारते हैं तो नीचे से 6 लाइनें और निकल आती हैं, वो कहते हैं कि SSGC की लाइन गुजर रही है, वो शिफ्ट कर दें। पानी की लाइन एक जगह हाथ लगाते तो दूसरी जगह से फट जाती है। ये एक बड़ा मसला है। यहाँ तो कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है ना हमारे पास। तो फिर यही बात है ना, जब आप कोई भी मंसूबा पहले तय करने जाते हैं, कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, पहले देखते हैं कि उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे, उसका पूरा एक रीड किया जाता है, उस मंसूबे को ऑन बोर्ड लिया जाता है बाकी डिपार्टमेंट्स को कि भाई आपकी लाइनें तो नहीं जा रही या क्या है। जब आपके पास मास्टर प्लानिंग नहीं है तो हर इदारा अपने अपने तौर पे जो है लाइनें भी डाल देता है। जो इदारा डालता है सिर्फ उसे पता होता है हमारी लाइन कहाँ जा रही है, बाकी किसी को नहीं पता होता। ठीक हो गया सर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। सर ने जिस तरीके से कहा है कि ये मंसूबा जिस तरीके से जिस सुस्त रवि का शिकार है, वो लगता ही है कि 2035 तक ये कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। टॉपिक है हमारा BRT मंसूबा। स्टूडेंट से राय जान लेते हैं। जनाब, अपना तारुफ कराइए, बताइए ये BRT मंसूबा यहाँ कराची जो यूनिवर्सिटी रोड है इस पे होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? जैसे सर कहते हैं यहाँ बसेस ले आते और ये रोड इतना ही चौड़ा रहने देते, और या फिर इधर ट्रेन या कोई दूसरी बड़ी सर्विस शुरू करनी चाहिए थी। आपकी क्या राय? निसार अहमद कबूल मेरा नाम है, मैं शुबा सियासत का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। बिल्कुल सर के बात से मैं काफ़ी हद तक मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लाया जाता है तो वो अमूमन कुछ सालों के लिए नहीं होता है, वो इनकमिंग आपके अगले 50 साल तक का मंसूबा होता है। तो BRT मंसूबा एक बेहतरीन मंसूबा है। अब इसमें कोताही हमारी अपनी है, फेडरल गवर्नमेंट की है कि वो काम किस तरह इस पे जिस तरह होना था उस तरह नहीं हो रहा है। और दूसरी बात मैं यहाँ इंक्लूड करता चलूँ कि जिस तरह पीपल्स बस सर्विस का इन्होंने आगाज़ किया है, तो आप यकीन जाने बहुत से लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये एक बेहतरीन अमल है। अगर इसके जगह पीपल्स बस सर्विस को रखा जाता तो मैं समझता हूँ बेहतरीन प्रोजेक्ट होता। अब आपने दो बातें कर दी खुद ही। आप कह रहे हैं पीपल्स बस सर्विस का यहाँ पे होना चाहिए था और ये BRT भी एक बेहतरीन मंसूबा है, तो आप पहले मुझे ये बता दें कि होना कौन सा चाहिए था? BRT मंसूबा देखें अगले आपके 50 साल का हदफ है, और पीपल्स बस सर्विस जो है ना, वो अगर यहाँ होता, जिस तरह इसमें ये काम का ततील का शिकार है ना इस वक्त, पीपल्स बस सर्विस में तो ये नहीं होता। वो बसेज लाए जाते हैं, उससे आवाम मुस्तफ़ीद हो जाती। जी भाई, क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? खैर ये अपनी जगह पे सही है, लेकिन जो मेरी नज़र में जो मसला है, तारुफ तो कराओ। मेरा नाम शाहिद जुनैद है और मैं पॉलिटिकल साइंस BS 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। और इनकी राय अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन जो मेरी नज़र में, क्योंकि जो मैं डेली बेस पे जो मुझे मसला है जो सामने आ रहे हैं, तो उसमें मैं सर की बात के ऊपर ही जाऊंगा कि ये मंसूबा अगर ना होता और ये जिस तरह से रोड चौड़ी थी और उसी तरह से रहती और बसें इंट्रोड्यूस करा दी जाती पब्लिक के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अब इसके अंदर सवाल ये है कि आप क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं? जी, मैं बाज़ औक़ात करता हूँ। बाज़ औक़ात करते हो, तो कितना वक्त दरकार हो जाता है? आप कहाँ से आते हो और आप अगर ये बन जाएगी, क्या आप अपनी ट्रांसपोर्ट छोड़ के इसको इस्तेमाल करोगे? अगर ये बन जाएगी और ये यानी कि अगर जिस तरह से इसका विज़न दिखाया गया है कि ये इतनी देर और आपका जी, और ये इसी तरह वर्क, जी वो तो है बिल्कुल, उसको भी हमने यूज़ किया, लेकिन वहाँ पे भी वही मसला है कि ओवर पॉपुलेशन है बसेस के अंदर। वहाँ पे भी आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है, आप जाके देख लें। और यहाँ पे भी यही मसला आपको दरकार होगा, क्योंकि ये उससे भी डबल ओवरलोडेड पॉपुलेशन वाला शहर है। जी, आप कुछ अपनी राय शामिल करेंगे कि ये BRT मंसूबा होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? अगर ये आ जाता है, ये बन जाता है, आपके होते हुए आप देख लेती हैं, तो क्या आप इसी यूनिवर्सिटी में, मेरा मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी में होंगी या नहीं होंगी, तो क्या आप इस्तेमाल करेंगे बस? जी, मुझे नहीं लगता कि जब ये तैयार होगी तो मैं यहाँ होंगी, कि मेरा तो फाइनल ईयर चल रहा है। और आई थिंक ये तकलीफ आपने उठाई है, ज़रा वो शेयर कर दें। आई थिंक ये नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जहाँ जैसे मेरा मैं नॉर्थ कराची में रहती हूँ, तो वहाँ से मतलब मेरा यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं लगता, लेकिन मुझे यहाँ तक आने में मतलब 1.5 घंटा लग जाता है। सिर्फ नीपा से यहाँ यूनिवर्सिटी तक आने में आधा घंटा लग जाता है, जबकि इतना बड़ा रास्ता है नहीं। ये सुबह के औकात में या शाम में जाने में? सिर्फ आने में आपकी सुबह की बात कर रही हैं? जी।
जब जाते हैं, जब पीक आवर्स हो जाते हैं या शाम हो जाती है तो उस वक्त कितना रश है? तब शाम में तो ज़्यादा रश है, शाम में ज़्यादा रश है। आपकी राय ये है कि ये नहीं होना चाहिए था? ठीक हो गया। कुछ आप अपनी राय शामिल करना चाहेंगी ज़रा? मेरा नाम मैमुना है, मैं BS थर्ड ईयर BS फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल यही है, सुबह के टाइम इतना ज़्यादा रश होता है कि जो 1 घंटे का सफ़र होता है वो 2 घंटे में बन जाता है, सिर्फ नेपा से यहाँ तक का। ये हम 2-3 सालों से यही बर्दाश्त कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में जब थे, हम आए थे, तो तब से ये BRT जो थी ऐसी ही थी। तो आप नहीं समझते कि आने वाले, ये तो आप एक शॉर्ट साइटेड देख रहे हैं ना कि ये फौरी तौर पे आपको मसला है, लेकिन जैसे भाई ने कहा कि प्लानिंग्स जो होती हैं या बड़े प्रोजेक्ट जो लाए जाते हैं वो अगले सालों की जो है वो उसकी सोच को रख के बनाए जाते हैं। तो आप नहीं समझती, आप नहीं तो आपके बाद वाले लोग जो है उससे मुस्तफ़ीद हों? हम तो यही चाहते हैं कि हम तो ख़त्म हो गया हमारा सफ़र, जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये बन जाता है, प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाता है तो अच्छी बात होगी, उनके लिए सहूलत हो जाएगी। लेकिन जहाँ तक यहाँ पे जो काम हो रहा है, इतनी सुस्त रवि का शिकार है कि मेरा नहीं ख्याल कि अगले कुछ अरसे तक ये बन पाएगा। ठीक, और मज़ीद स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ज़रा इनसे राय लेते हैं जो बड़े घूर घूर के हमें वहाँ से देख रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। जनाब, आप बताइए कैसा देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट, कितना अच्छा है कितना बुरा है ये बताओ। मैं बेसिकली इस प्रोजेक्ट के हवाले से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अंदरूनी मुल्क भी जाता हूँ, तो चाइना, कोरिया, तो मुल्क चाइना कहाँ से आ गया? बैरून मुल्क, सॉरी बैरून मुल्क, तो आउट ऑफ कंट्री। तो ये जो चाइना के प्रोजेक्ट जितने भी हमारे सर ने जिस तरह ट्रेन वाले कहे, उसमें मैंने सफ़र किया है, तो उसमें ये होता है कि वहाँ के जो एलीट तबका है, मालदार, वो भी ट्रेन्स यूज़ करते हैं, बिकॉज़ इस वजह से ट्रैफिक्स वगैरह वहाँ रोड्स पे आपको नज़र नहीं आती, क्योंकि वो सस्ता भी पड़ता है। और उसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें ये जो हमारी शुरू से प्लानिंग चलती हुई आ रही है, ये गलत चलती हुई आ रही है। इसमें बार बार प्रोजेक्ट में जो है ना, एक तो फिगर चेंज होती है, अमाउंट जिस तरह आपने बताया कि पहले 80 अरब था, फिर 140 अरब पे पहुंचा। तो बेसिकली ये जो है ना, हमारे जो हुक्मरान हैं वो मुखलिस नहीं है। अगर वो मुखलिस होती तो ये फिगर्स चेंज नहीं होती, पहले से इसके लिए हिकमत अमली बनी हुई होती और उस पर काम शुरू किया जाता। और जिस तरह सर ने कहा कि एक साथ ही पूरा जो है ना 20 किलोमीटर का रोड खोद दिया, जो कि हर जगह लोग मुश्किलात का शिकार है। ये स्टेप बाय स्टेप 4-4 किलोमीटर से अगर किया जाता तो बहुत इजी होता, और इसको चौड़ा भी बहुत किया हुआ है। तो बहरहाल हमें बैक पे नहीं जाना चाहिए। अब जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं उसको हमें फ़ौरन से हल करना चाहिए। अगर हम बैक पे जाते हैं, हम हो सकता है कि इसको अगर फेसेस वाइज जल्दी तैयार कर लें तो हो सकता है कि जल्दी काम हो जाए, कि बानिस्बत के पूरे शहर को एक साथ तैयार करने का। मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब इसमें ये होना चाहिए कि अभी बैक पे जितने भी हमने कोताहियाँ की हैं उसको हम दरगुजर करके आगे मूव फॉरवर्ड करें। आप अच्छा समझते हैं ये अच्छा प्रोजेक्ट है और होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट है। आप देखेंगे अगर ये BRT स्टार्ट होती है तो ये जो ट्रैफिक के काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं जो मालदार लोग हैं, वो भी इस पे सफ़र करेंगे। करें तो यस तो करेंगे। तो वो जो 4-4 करोड़ की गाड़ियाँ लेके बैठे हैं वो क्यों करेंगे मेरे भाई? सर, अगर अच्छा प्रोजेक्ट होता है तो उसमें अच्छी फैसिलिटीज़ अगर आप दें, उनको रश ना मिले और उनको चीज़ें चाहते हैं कि 4 करोड़ वाले को ज़रा खुली जगह मिल जाए, बाइक वाले सारे बस में आ जाएं और वो अपनी वाली गाड़ी जो है ना वो भगाते। करोड़ वालों के लिए तो रोड तंग कर चुके हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं, बट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। वक्त देने के लिए यहाँ पर मंसूबा BRT जो कि ताख़ीर का शिकार है, स्टूडेंट्स की राय, जनाब आप अपनी राय दे दें कि क्या चाहते हैं इस BRT के साथ। रहमान रहीम, मेरा नाम मुरीद अब्बास है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ये BRT मंसूबा जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब से यही स्टार्ट हुआ, अभी भी देख रहे हैं वही मंसूबा वहीं पे है। और इसके बाद बताते चलूँ कि पब्लिक, कभी कभार हम पब्लिक इसी रोड पे आते हैं तो ट्रैफिक इतना जाम होता है कि यूनिवर्सिटी की क्लास भी कभी कभार मिस हो जाती है। कभी कभार बाइक पे आते हैं तो बाइक पे यूनिवर्सिटी तक आने तक मुंह पे मिट्टी, सर पे मिट्टी, और क्लास भी मिस हो जाती है। यही अच्छा है कि बुरा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अभी के जो मौजूदा हाल है जिस तरह हम देख रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। और रोड भी खासा बहुत छोटा हो गया है, 1 वे है और
ट्रैफिक भी जाम होती है। जनाब क्या राय देंगे अपनी? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। मेरी राय ये है कि ये जो BRT का मंसूबा चल रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बस या 2-3-4 बसें चलेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं चलेगी। और बाकी जो पब्लिक जो चल रही है उसके अंदर जो है ना आप देखें वाटर टैंकर बाकी गाड़ियाँ जा रही हैं। ये जो बन रहा है ये तो पब्लिक के लिए बन रहा है कि कब पब्लिक के लिए सहूलत बन जाए, लेकिन सहूलत नहीं बनेगी। इससे जो है ना पब्लिक के लिए और मुश्किलात बनेगी। कि इसकी वजह ये है कि आप बताओ, पब्लिक को छोड़ो, अपना बताओ कि आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है अभी जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त दूसरे नंबर पे कराची है आलूदगी की वजह से। बिल्कुल, मेरा खुद ही जो आना जाना है उसी रूट से, मैं हॉक्स बे साइड से आता हूँ तकरीबन। से आते हो? जी जी। अपनी बाइक पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? कितना टाइम लगता है? तकरीबन मुझे वहाँ से जो है ना 2 घंटे लगते और वापसी में जो है ना 3 घंटे तो लग जाते हैं। भाई स्पेशल रात को बैठ जाओ, 2 रकात पढ़ा करो कि ये जल्दी हो जाए, आपका ये सफ़र 1 घंटे का हो जाए। यही हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो जाए लोगों के लिए ही बिल्कुल। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुएब ख़ान है। हमारे भाई ने बोल दिया जिस तरह ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये लोग समझ रहे हैं कि अगले 50 सालों के लिए ये मंसूबा अच्छा रहेगा, लेकिन हम ये समझते हैं ये आने वाले 10 साल के लिए भी ये मंसूबा बेकार होगा। क्यों? इसी पे 1-2 बसें चलेगी और वो भी फिर कबाड़ा बन के यहीं पे बंद कर देंगे ये लोग, फिर नए बस ये लॉन्च नहीं कर सकते। हमारा सिंध गवर्नमेंट का यही हाल है। भाई शुक्रिया आपकी राय का। आप सर मेरा नाम आज़ है। सर मैं इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मेरे जो असल मसला है वो जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी नीयत का मसला है। मेरे नज़दीक जब तक कराची का अपना मास्टर प्लान जब तक नहीं आएगा ना, तब तक जो भी प्रोजेक्ट आप करेंगे वो अपना बैकफायर करेंगे एक टाइम पे आके। अंटिल जब तक अपना गवर्नमेंट हमें मास्टर प्लान हमारे सामने नहीं रखती, हम उसके किसी प्रोजेक्ट को हमें उसके हक़ में नहीं है हम, अंटिल हमारे सामने कोई मास्टर प्लान ना है। मास्टर प्लान चाहिए पहले साल का हमारे पास जब तक मास्टर प्लान नहीं आता कि कराची को हमें इस तरह चलाएंगे, तब तक कोई भी प्रोजेक्ट्स हमारे नज़दीक, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट उस पर भरोसा नहीं दिए ये तो पूरे होने चाहिए ना। हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, असल चीज़ ये है, उनकी इंटेंशन पे हमें डाउट है। कौन सी गवर्नमेंट लेके आए यहाँ पे? तो जिसको लेके आते हैं लोगों को कराची में तो किसी को किसी वो तो फिर हमारा साथ जो निज़ाम है उसको फिर हमें वो हमारा जो स्ट्रक्चर जो प्रॉब्लम्स है ना फिर हमें फिर उनको एड्रेस करना पड़ेगा, तो वो बहुत लंबा मसला है। तो अंटिल आपने बड़ा मसला छेड़ नहीं अंटिल मास्टर प्लान हमारे सामने नहीं आता ना सर, हकीकत यही है हमारे सामने जब तक मास्टर प्लान नहीं आता। शुक्रिया जी। जनाब क्या कहिएगा? सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, मैं पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। सर BRT के हवाले से जो है इतना ताख़िर का शिकार हुआ है कि अब ये ना हो तो बेहतर है, क्योंकि जो है सर ने भी बोला कि पीपल बस सर्विस जो चल रही है वो आवाम के लिए अच्छा फैसिलिटीज़ दे रहा है बनिस्बत इसके कि BRT के हवाले से मेरा खुद जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं तारिक रोड से आता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। 2 साल मेरा हुआ है तकरीबन कराची यूनिवर्सिटी में से कराची में। तो इतना 2-4 होता है कि सुबह उठ के, यानी कि सुबह उठने के बाद हमें ये परेशान होते हैं कि यार हमें ट्रैफिक के वो मसले मसाइल आएंगे, ये होगा। हाँ बहुत सारे ऐसे तो उससे गुजर रहे सर। तो ये अब बंद कर ले तो अच्छी बात है, क्योंकि 2000 बंद नहीं कराओ, बोलो क्या पूरा जल्दी पूरा होगा नहीं सर, पूरा होगा नहीं। जी जनाब क्या कहिएगा? आप के पास कोई सवाल है या कोई जवाब है? क्या आप समझते हैं कि ये मंसूबा कैसा है? जी मेरा नाम शाहिद हुसैन है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, BS थर्ड ईयर। सर जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो होते तो ह्यूमन बेनिफिट के लिए, लेकिन ये है कि मेन चीज़ होती है उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म हो। अगर प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं होगा तो वो जो है वो बैकफायर कर जाएगा, आपके पास जितना भी डेवलपमेंट के पैसे हों तब भी। अब BRT मंसूबे को मतलब शुरू हुए चंद साल हुए हैं, उसके जो है हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस अभी से देख रहे हैं। अब पूरा एक जो ट्रैफिक रूट था वो नाम क्या मुतासर हो गया। उससे ये है कि जो लोकल पहले से जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट रूट्स जो यूज़ करते थे, जो कि ड्राइवर वगैरह थे जो बस और रिक्शा चलाते थे, तो वो एक हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं। और वो फिर जो है अब वहाँ पे ये यूनिवर्सिटी रोड में ही क्राइम रेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे ख़ुद जो है कुछ क्लासमेट के साथ जो है रिक्शा वालों ने और बस वालों ने जो है कुछ ऐसी वारदातें की हैं, कुछ स्नैचिंग की, कुछ और तरह की।
तो अब तक तो मतलब चंद सालों में जरूरी नहीं है कि वो बस ड्राइवर ही हो या वो रिक्शा ड्राइवर ही हो, स्टैंचिंग करते ही उनके लबादे में ये लोग आ जाते हैं। मसला है मौके का फ़ायदा उठा। जो मॉडर्न बसें आ रही हैं या जो बीआरटी की जो बसें आएंगी, उनको जो ड्राइवर रन करेंगे वो जो है वो प्रोफेशनल ड्राइवर होंगे। जो प्रोफेशनल ड्राइवर है वो कहीं ना कहीं पे जो लोकल ड्राइवर है, जिसमें हमारे पास जो पठानों की जो कम्युनिटी है वो ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उसको किसी न किसी तरह से जो है वो अफेक्ट करेगी। जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं से तो वो जो है अपना गुजारा करेंगे, और तो ये फिर क्राइम की तरफ भी जा रहा है। तो इस चीज़ को जो है गवर्नमेंट ने नहीं देखा कि जो है हम एक को हम क्या एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो किस किस की एम्प्लॉयमेंट जो है वो जाएगी। तो इस चीज़ को भी है। अच्छे एक सवाल पे मैं काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूँ? आपकी सोच बिल्कुल, क्योंकि आपकी राय है, बिल्कुल हमारे मोतबर है, लेकिन बात यह है कि मेरे भाई जिस निज़ाम के तहत या जो ड्राइवर आज़ाद की आप बात कर रहे हैं ना, वो जिस तरीके से ट्रैफिक कराची का बेहंगम कर दिया है, हादसा बसेस, टैंकर्स, ट्रॉलर्स, बाइक वाले जितना शिकार होते हैं वो इन्हीं गैर तालीमी याफ्ता बग़ैर ट्रेनिंग के किसी के फ़ोन के ज़रिए एक LTV का लाइसेंस लेने के बाद, बस चलाने के बाद आपकी मेरी जान ज़्यादा कीमती है बानिस्बत के एक प्रोफेशनल ड्राइवर जब होगा, एक तरीके, एक स्पीड लिमिट के तहत वो बस चलेगी तो हादसात में भी कमी होगी, आपकी और मेरी जान रोड पे सेफ रहेगी। I personally appreciate your point of view, but the thing is that there is a problem. प्रॉब्लम है तो उसको आप एड्रेस करेंगे, ये नहीं कि आप उसको जो है एड्रेस नहीं कर रहे ना। आपने एड्रेस एक सेंस में किया कि आप जो है वो दूसरे ड्राइवर ला रहे हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हैं उनका आप क्या कर रहे हैं? यही लोग आ जाएंगे, आपके पास लाइसेंस है क्यों भाई? LTV का लाइसेंस होना ज़रूरी है जिसको बोल। जो लोकल ड्राइवर्स हैं उनको जो है कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि बगैर लाइसेंस वाला ड्राइवर हो तो वो नहीं चला सकते। चीज़ लाए ना, आप जो है एक को तो बेनिफिट दे रहे हैं, एट द सेम टाइम आप दूसरे को जो है अनएम्प्लॉयड कर रहे हैं बगैर किसी नाम क्या है एक प्रॉपर मैकेनिज्म की। तो इससे ये है कि फिर क्राइम रेट बढ़ेगा, तो एट लास्ट हम ही अफेक्ट होंगे इससे। ठीक हो गया, ये आपकी राय है, बहुत शुक्रिया भाई। क्या कहना चाहेंगे? भाई की भी राय सुन ली आपने। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मेरा ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस से। जैसा कि आप सवाल कर रहे हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बेसिकली जो प्रोजेक्ट बनता है उससे पहले ये सवाल होता है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले तो आपने ये स्टार्ट कर दिया, 140 मिलियन रुपए आपने खर्च कर दिया, लेकिन अब हमारा ये है कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये सवाल ही नहीं बनता कि अब नहीं होना चाहिए। इसको एक बंद तो नहीं कर सकते ना, फेज़ बाय फेज़ इसको ना जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें ताकि आवाम भी मुस्तफ़ीद और ट्रैफिक भी कम हो। बस बहुत। हाँ जी, वालेकुम। मेरा नाम ज़रार अली है, मैं पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ख़ुद भी जो ताल्लुक़ है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से। तो अब आपने बात की BRT मंसूबे की, तो जब हम BRT मंसूबा देखते हैं, एक तो ये कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और इस पर कोई प्लानिंग कोई चीज़ नहीं की गई। जैसे सर ने बात की कि फ़ेज़ेस में काम होना चाहिए था ताकि उस फेज़ की एक डेडलाइन पे काम मुकम्मल हो सकता। अब इनके पास प्लानिंग कुछ है नहीं, एक रोड बनाते हैं, दूसरा खोदते हैं, दूसरा बनाते हैं, फिर उसको खोद देते हैं। उसके अलावा ये बात की बसेस की, इस पर मोस्टली अब जैसे इन्होंने रेड लाइन मंसूबा शुरू किया, इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबली हमारे जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन की कराची में रिक्वायरमेंट है वो 3,000 बसेस की रिक्वायरमेंट है। इन्होंने 50-100 बसेस रेड लाइन की चला के बहुत शोर शराबा किया कि हमने जो है पब्लिक को बड़ा फ़ायदा दिया, जिससे कोई बेनिफिट हासिल नहीं हो रहा। अब इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जिसमें इन्होंने यूनिवर्सिटी रोड को यूनिवर्सिटी गली में तब्दील कर दिया है। इसके अलावा आप देखते हैं कि हम पहले भी कराची में पॉपुलेशन बढ़ ही रही थी, तो KCR का मंसूबा चलता था। इससे कम बजट में आप KCR को जो है दोबारा रिवाइव कर सकते थे। पंजाब के अंदर ऑरेंज लाइन मंसूबा चला, वहाँ भी ओवर पॉपुलेटेड शहर था पंजाब में, लाहौर में, वो आबादी छोटी थी, उन्होंने जो कब्ज़ा था सिर्फ उनको डिस्टर्ब किया और उसके ऊपर ब्रिजेस बनाए और उसके ऊपर उन्होंने अपनी जो है वो ऑरेंज लाइन मंसूबा शुरू किया। अब एक और बात जब आप ये करते हैं इन बसेस की, इतनी लागत से आप वो जब प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप अगर लेट सपोज 2030 में भी कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे जो है आप कब तक इसकी इन्वेस्टमेंट आप रिटर्न कब तक हासिल कर सकते हैं? आपको लगता है कि ये 50 रुपये या 100 रुपये का जो इसका टिकट होगा और जितनी बसेस चलेंगी उससे लोग जो इस पर पैसे, स्टूडेंट्स को कोई रियायत मिलनी चाहिए इससे? इससे तो रियायत सबको मिलनी चाहिए और जितनी अजियत हम लोगों ने बर्दाश्त की, मेरे ख्याल से तो फ्री चलानी चाहिए हुकूमत को। तो आप पूरा बोझ आवाम पे डलवा देंगे। बात हो रही है BRT मंसूबे के ऊपर। जी भाई, क्या कहना चाहोगे, क्या राय है आपकी? जल्दी शॉर्ट मुझे बताना। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तौकीर सिंह जुन्नी जो है, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो जैसे सर ने कहा कि ये मंसूबा नहीं होना चाहिए, उसमें दो राय हो सकती हैं। एक इस सेंस में नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके सामने है कि इस रोड की हालत क्या है, करंट हालत और सिचुएशन को देखते हुए इस रोड के ऊपर जो यानी कि ना ट्रैफिक जाम होता है, इतने लोग यानी कि ना डेली बेसिस पे बहुत यानी कि ना मुतासिर होते हैं, कितने यानी कि ना मरीज़ इसी रोड से गुजरते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना देखने से पहले यानी कि प्लान करने से पहले इनको वो दूसरा रास्ता देना चाहिए था, पहले यानी कि ना एक वे बनाना चाहिए था कि भाई अगर यहाँ से नहीं तो इस रोड से लोग निकल जाएंगे।
ठीक है। और दूसरी बात जैसे भाई ने भी कही कि उन्होंने यानी कि ना 3000 बसों की बात की, मगर उन्होंने 50 से 60 बसें चला दी, हम लोग खुश हो गए। की ज़रूरत 8000 बसें हैं, 3000 नहीं, 8 से 10,000 बसें। सर एटलीस्ट सर उन्होंने जो बोली है वो बात तो पूरी करें ना। उन्होंने बोला कि भाई 3000 होनी चाहिए, ठीक है भाई 3000, तो 3000 में से आप कम से कम 1000 तो स्टार्ट करते हमें, ताकि यानी कि ना इस चीज़ का आइडिया होता कि भाई काम होगा तो बेहतरी आएगी। अब इसके बाद जैसे उस भाई ने भी की थी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात की थी, जाहिर सी बात है अगर इस चीज़ से इम्पेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, बट इससे फिर लोगों को ये फ़ायदा होगा कि उनकी आने जाने के लिए एक अलग से रास्ता होगा और उनको यानी कि ना इस चीज़ ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं कि वो लोग जो हैं अच्छे यानी कि ना सफ़र को अपना रख सकते हैं। बोलना चाहोगे भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है, मैं पॉलिटिकल साइंस थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरा ये राय है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की सहूलियत हो और आने स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में आने के लिए ज़्यादा सहूलियत मौजूद हो। सर आपने एक लफ्ज़ सुन लिया होगा सर्कुलर रेलवे का भी, क्या कहिएगा कि अब आपके सामने स्टूडेंट्स की राय भी आ गई है, क्या कहेंगे कि इस वक्त ज़रूरत सर्कुलर रेलवे भी हमें ज़रूरत थी, KCR या ये BRT? आपने पहले ही बोल दिया कि हमें अगर इससे ज़्यादा की कोई सर्विस मिलती जिसमें ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद होते, क्या कहेंगे, क्या कंक्लूजन है अब इसके देखिए ऊपर? मसला ये कि जो कराची के लोग हैं ना, या हमारे जो हुक्मरान हैं कराची के और सिंध के ख़ास तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि वो किसी भी नए तजुर्बे को करना नहीं चाहते। KCR का जो मंसूबा है वो भी बड़ा फ़ायदेमंद होता, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ तो पूरी पूरी आबादियाँ बन गई हैं, इंक्रोचमेंट हो चुकी है, फ्लैट्स बने हुए हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि खाली करवाना बड़ा एक टास्क है। अगर ये मंसूबा हो जाए तो इससे बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि हज़ारों लोग जब एक साथ मूव करते हैं तो टाइम भी बचता है, पॉल्यूशन भी कम होती है। आप ये देखें कि हमने सिर्फ एक बस के पीछे तो लग गए, लाहौर के अंदर रेड बसेस भी चल रही हैं, ग्रीन बसेस भी चल रही हैं, ऑरेंज लाइन ट्रेन भी चल रही है और ट्राम भी चल रही है। हम यहाँ पर जो है बाकी सब छोड़ के उन बसेस के पीछे लगे हुए हैं। चिंगची यानी जो गांव देहातों की सवारियां थी वो हमने शहर में लाके नाफिज कर दी और अब हमें फिक्र होती है कि जी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ओ भाई बेरोजगार क्या, वो तो गवर्नमेंट क्या अपनी मर्जी से आके इन चीज़ों को कर रहे हैं ना। देखिए शहर जब कॉस्मोपॉलिटन या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं तो उनका जो है एक इमेज जा रहा होता है दुनिया के अंदर। कराची को आप कॉस्मोपॉलिटन सिटी में शुमार करते हैं, उसका आलम ये है कि यहाँ पर अगर कोई निकल जाए तो कोई गधा गाड़ी पे, कोई चिंगची पे, कोई कहीं लेके जा रहा है, तो भाई वहाँ पर तो ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होती है कि एक बस से उतरें आप दूसरी बस में बैठ जाएं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती। आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें कि ये मंसूबा जो है, जो मैं ऑरेंज लाइन कह रहा था, उन्होंने कोई मुझे कमीशन नहीं दिया, मैं इस हवाले से बात कर रहा था कि जब हज़ारों लोग एक वक्त में मूव करते हैं ना, तो हज़ारों लोग जब यहाँ से जाएंगे तो आप ये सोचें वो हज़ारों गाड़ियाँ का जो फ्यूल है वो बचेगा, हज़ारों गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है, पॉल्यूशन जो है वो साफ़ होगी। तो इसलिए ज़रूरत यह है कि जब आप इतना बड़ा मंसूबा लॉन्च करने जा रहे हैं तो ऐसा मंसूबा हो जहां पर हज़ारों लोग मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। ये मंसूबा बुरा नहीं है, मंसूबा ये भी अच्छा है, लेकिन इसके बाद क्या आपके पास कोई कैपेसिटी बचेगी कि आप कोई और मंसूबा कहीं पर लॉन्च करें? एक तो आप रोड छोटी कर देंगे, राइट, दूसरा आप उसका फ़ायदा नहीं है। देखिए अब ये नागन से चलती है ना नुमाइश तक के लिए ग्रीन लाइन बस, वो बहुत अच्छी है, लेकिन मसला ये कि उस पर 200-250 इससे ज़्यादा लोग नहीं होते, सफ़र नहीं कर पाते। मेरा सवाल आपसे मैं यही करने वाला था, ये सेंटर ऑफ द सिटी के अंदर क्या आप समझते हैं कि जो लोग अपनी गाड़ी छोड़ के उस बस के अंदर सफ़र करना चाहेंगे? दुबई में जब ट्रेन चलती है, उन्होंने जब जो अपर क्लास है या जो जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं उनको सहूलत देने के लिए उन्होंने उसके अंदर बिज़नेस क्लास डब्बा लगा दिया। उसके पैसे भी ज़्यादा हैं और उसमें पैसे ज़्यादा हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर नहीं बैठना, अय्याशी से बैठ के जाना है, तो आप बिज़नेस क्लास के पैसे दे दीजिए, वो डब्बा आपके लिए मौजूद है उस ट्रेन के अंदर। तो क्या हमारी वो एलीट क्लास जो बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले इस बस सर्विस को इस्तेमाल करेंगे? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। जब वो ये देखेंगे कि जी हमारे 2000 रुपये का डेली पेट्रोल खर्च हो रहा है और वही फैसिलिटीज़ जो है मुझे 200 रुपये में मिल रही है, तो वो क्यों अपनी गाड़ी को लेके हम ट्रैफिक जाम में फंसेंगे और आगे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो लोग सेकंड ऑप्शन को यूज़ करते हैं। लोग फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन को इसलिए यूज़ करते हैं कि पता है कि भाई हम वहाँ जाएंगे 2 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहेंगे, इसलिए हम अपनी ओन ट्रांसपोर्टेशन बाइक या जो भी है उसको शॉर्टकट गलियों से होते हुए निकालें। देखिए आपका आधा शहर जो है वहाँ ट्रैफिक जाके स्टक हो जाता है, जब ट्रैफिक वहाँ जाके स्टक हो जाता है तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है इसको हमें दूसरे अदर ऑप्शंस की तरफ भी जाना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम है ट्रैफिक का ये जो है सॉल्व हो सके। ठीक, चलें जी, अब आखिर में हमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्योंकि बिजी होते हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। सर बात बहस है हमारी BRT के ऊपर, स्टूडेंट्स की राय थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि अच्छा मंसूबा है, हो जाना चाहिए, वक्त पे कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इससे बेहतर ज़्यादातर लोगों की राय थी कि इसके ऊपर अगर बस सर्विस शुरू कर दी जाती थी, चौड़ी सड़क को छोटा कर दिया, अब ताख़ीर का शिकार, लागत बढ़ गई, आपकी क्या टेक लेंगे इसके ऊपर सर? जी देखें, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप आए उस प्रोग्राम के वाले से, और बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका ताल्लुक़ पॉलिटिकल साइंस से नहीं है, लेकिन ये मेरा ख़्याल है ये बहुत बड़ा अहम ताल्लुक़ है पॉलिटिकल साइंस से, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी मुल्क को तरक्की करनी हो, तरक्की के लिए सड़क का होना बहुत लाजमी है। अगर कहाँ पे तरक्की पहुँचानी है, डेवलपमेंट पहुँचानी है, तो वहाँ पे सड़क लेकर आ जाएँ। तो सड़क जो है डेफिनेट, रोड जो होते हैं वो ये तमाम चीज़ों का है। हम ये देखते हैं कि इसका नो डाउट मंसूबा बहुत अच्छा है, इसका होना चाहिए। प्रॉब्लम जो आ रहा है वो सिर्फ ताख़ीरी एलिमेंट की वजह से हम लोग ना सब फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, बिल्कुल, और जिसका हमें लग रहा है, देखिए हमारे उसके वाकई ही स्टूडेंट इसको फेस कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चों की तालीम पे, बच्चों के इम्पैक्ट पे, बहुत से बच्चे शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाते हैं, बहुत से बच्चे अपनी क्लासें मिस कर पाते हैं, उनके पेपर मिस हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह मजमूई तौर पे सिर्फ हम लोग देखते हैं कि इसने तालीम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला है, वो तालीम का और हमारी रियासत का। वो मैं कह रहा कि सिर्फ ये सड़क नहीं है, ये तालीम का है, आप इसको आम सड़क नहीं समझें। बिल्कुल ऐसे ये सड़क जो है ये समझे, इस पर 3 से 4 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर है, ये पूरी यूनिवर्सिटी रोड। तो अब चले दूसरी कोई यूनिवर्सिटी होती रोड होते, हम उसको इतना शायद इतना नहीं कर रहे होते, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि इस रोड को बहुत तरजीहाती बुनियादों पे करें, क्योंकि ये जो है ना यूनिवर्सिटी, यहाँ से ही आपकी तरक्की की राह निकल रही है। तो मेरा जो मुताबिक एक कॉन्सेप्ट ये है कि आप तो इसको BRT समझते हैं, तो मैं तो इसको तालीम के रास्ते की एक सड़क समझ रहा हूँ। तो अगर ये चीज़ें करने से ये होता, बाकी मसाइल देखें, बाकी स्टूडेंट जो भी होगा, पोल्यूशन का भी मैटर है, नॉइस का भी मैटर है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो तमाम चीज़ों का, वो तो ज़ाहिर सी बात है वो टेक्निकल लोग वो कह रहे होते हैं, लेकिन मजमूई तो भी इफेक्ट होता है। और हमारे यहाँ भी एक देखें ये होता है कि अच्छे दिमाग के लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि एक बच्चा इधर फ्रेश माइंड के लिए आ रहा हो, सिर्फ बच्चे नहीं, टीचर्स भी, हम लोग भी सब मुतासिर हैं। ये सर नॉट ओनली आम पब्लिक, तो चलो इसमें 3 बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिक हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ना सिर्फ स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं। वो टीचर जो इधर पढ़ाने के मूड में आ रहा हो और बाहर उसको इतनी टेंशन हो रही हो, तो उसका क्या होगा, वो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके जहनी टेंशन। तो मेरा ख्याल है कि इस पर हुकूमत को ये चीज़ देखना चाहिए कि इस पर फिल फोर करना चाहिए, और उसको आम सड़क नहीं समझे। ये कोई दूसरी सड़क नहीं है, यहाँ से 5 यूनिवर्सिटीज़ का, सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी, NID और भी होता है, तो इसको मैं समझता हूँ कि इसको फिल फोर करना चाहिए। और ताख़िर बाकी नो डाउट मसाइल होंगे, वो देखें, वो तो मसाइल हुकूमत अपनी जगह करें, लेकिन देखें आम लोग इन चीज़ को समझते, तो और इसलिए हम समझते हैं कि ये पॉलिटिकल साइंस, हमारे पॉलिटिकल साइंस के खासा भी है, यहाँ पे हम लोग हर तरह के इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, तो ये भी उसी सिलसिले का हमने इसको जो लिंक किया अपने पॉलिटिकल साइंस से तमाम चीज़ों का। तो सर आप क्या समझते हैं, ये वैसे प्रोजेक्ट इस वक्त इसको फेसेस वाइज कंप्लीट कर लेना चाहिए था, या ये इधर बसेस होनी चाहिए थी, या ये जो एक BRT मंसूबा लाया गया है, ये एक इस वक्त यहाँ की वक्त की ज़रूरत थी? देखें, वक्त की ज़रूरत है। देखें, अब मैं टेक्निकल बातें मैं आपसे इसलिए कर सकता, क्योंकि ये तो वो समझते फेज़ वाइज होना चाहिए था, ये तमाम चीज़ों का। अलबत्ता इसकी मुख्तलिफ राय है, कोई कहते हैं बसेस होनी चाहिए थी, कोई कहते हैं, आपकी राय क्या? नहीं, मेरी राय के मुताबिक है कि इसको कंप्लीट होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए। ये टेक्निकल बातें हैं कि हम वो तमाम, या गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, लेकिन मजमूई तौर पे ऐसी अगर BRT का बन जाए तो उसको बेहतर अंदाज में किया जा सकता था। बसेस भी देखें पहले थी, लेकिन देखें तरक्की है, इसको होना चाहिए था, बसेस चलनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से, और एक अच्छा मनसूबा है। सिर्फ प्रॉब्लम जो आ रही है वो इसके ताख़ीरी अरबे के, जिसकी गवर्नमेंट मुख्तलिफ इसकी वजह कर सके। हम ये समझते हैं कि हुकूमत इस चीज़ को समझती है, बेहतर तरीके से कर सकती है। बाकी ये कब होना चाहिए था, फेस वाइज है, तो वी आर नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट, ठीक हो गया, हम लोग एक कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए, आपका वक्त, आपकी जगह पे, आपके यहाँ पे आने का, सरकार आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तमाम वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमसे बात करी उनका भी बहुत शुक्रिया। आज का जो टॉपिक था वो हमारा BRT मंसूबे के लेके था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम रोड पे घूमते हैं, हम पब्लिक ओपिनियन भी लेते हैं, लेकिन जो लोग सबसे ज़्यादा इस सड़क को इस्तेमाल करते हैं, जिनके
यूनिवर्सिटीज़ के नाम की वजह से सड़क का नाम भी, जैसे सर ने कहा, ये यूनिवर्सिटी रोड है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी यहाँ पे जामियात मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसका नाम यूनिवर्सिटी रोड रखा गया। और इसको इस्तेमाल करने वाले यही वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको आगे कंप्लीट होने के बाद भी इस्तेमाल ज़्यादातर इन्होंने ही करना है। लेकिन बात वो ये कि ये वक्त पे तैयार हो जाए, आने वाले दिन इस मौसम के अंदर हम पोल्यूशन, इस वक्त कराची शहर का जो एयर इंडेक्स, क्वालिटी इंडेक्स को कहा जाता है, उस वक्त दूसरे नंबर पर है। और दूसरी एक बड़ी वजह बताई जाती है, जो ये तामीराती काम हो रहे होते हैं उससे उठने वाली धूल मिट्टी जो है वो भी, इससे लोग शिकार और बीमारियां इससे बढ़ती हैं, लोग अजियत का शिकार हैं, वक्त इनका ज़ाया हो रहा है। बच्चे यहाँ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो घर से फ्रेश माइंड होकर आके पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जैसे टीचर्स ये कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जब इतनी अजियत उठाने के बाद यहाँ आते हैं तो वो उस तरीके से अपना 100% नहीं दे पा रहे। मंसूबा बहुत अच्छा है, वक्त पे कंप्लीट हो जाए, यही सबका मुतालबा है। न्यूज़ 8 की टीम से अगले किसी प्रोग्राम तक के लिए अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।